जब मेरा पति ड्यूटी पर चला जाता था, तब मैं पड़ोसी के घर पर जाकर दोस्तों, ये बात तब की है जब मेरी शादी के 3 साल हो चुका था और मेरा पति मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि वो सिर्फ यही समझते थे, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, घर को संभालने वाली औरत हूँ। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 23 साल की थी, क्योंकि 20 साल में ही मेरी शादी हो गई थी। तो दोस्तों, उस समय मेरे अंदर बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारे सपने और बहुत सारी उम्मीद थी। लेकिन मेरे पति के नज़र में मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी निभाने वाली औरत थी, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ रसोई, झाड़ू पोछा और घर के छोटे-बड़े कामों तक ही सीमित होनी चाहिए। वो मुझे अक्सर गँवार और आधी अधूरी पड़ी हुई कहकर ताने देते थे, क्योंकि मैं सिर्फ बीए पास थी और उन्होंने हमेशा यही सोचा कि मेरे बस की कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ना पढ़ाई, ना नौकरी, ना कोई पहचान। लेकिन दिल से मैं हमेशा ये महसूस करती थी कि मैं कुछ कह सकती हूँ, मेरे अंदर भी हिम्मत है, दम है, बस किसी की एक छोटी-सी सपोर्ट और भरोसे की ज़रूरत थी। मेरे पति सुबह ड्यूटी पर चले जाते थे और देर रात घर आते थे। उनका यही सोच था कि दिन भर मैं बस खाली बैठती हूँ, टीवी देखती हूँ और समय बर्बाद करती हूँ। जबकि सच्चाई ये थी कि मैं हर दिन खुद को साबित करने के लिए अंदर ही अंदर लड़ रही थी। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मेरा मन बहुत उदास था, तभी मैंने अपने पड़ोसी के घर जाना शुरू किया। पहले तो बस थोड़ी देर बातें करने जाती थी, लेकिन धीरे-धीरे मुझे पता चला कि उनकी पत्नी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी और साथ ही लड़कियों को सरकारी परीक्षा की तैयारी भी करवाती थी। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम भी पढ़ सकती हो। ये घर के काम के साथ भी हो सकता है और अगर तुमने ठान लिया तो तुम भी किसी ऑफिस में बैठकर सूट साड़ी में काम कर सकती हो। उनकी ये बात मेरे दिल में कहीं गहरी उतर गई। मैं रोज उनके घर जाने लगी, पहले तो बहाने से, लेकिन बाद में इरादे से। जब मेरा पति दिन में नहीं रहता था, तब मैं वहाँ पढ़ने जाती थी। घंटों बैठकर पढ़ती थी। डर भी लगता था कि कहीं मेरे पति को पता ना चल जाए। लेकिन मेरी वो पड़ोसन दीदी मुझे हमेशा हौसला देती थी। धीरे-धीरे मैं पढ़ाई में अच्छी होती गई। उन्होंने मुझे एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए कहा। मैंने हिम्मत करके फॉर्म भर दिया। जब एग्ज़ाम की तारीख आई, तो मैंने मायके जाने का बहाना बनाया, क्योंकि पति को कैसे बताती कि मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। वो तो हँस देते, मुझे रोक देते, मुझे छोटा दिखा देते। मैं मायके गई, एग्ज़ाम दिया और फिर भगवान ने और मेरी मेहनत ने साथ दिया। मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। जब रिज़ल्ट आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे आँखों से आँसू निकल आए, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी किसी काम की हूँ। लेकिन अभी सफ़र ख़त्म नहीं था, क्योंकि इंटरव्यू भी था। फिर से मैंने मायके का बहाना बनाया और इंटरव्यू देने चली गई। वहाँ जाकर मैंने आत्मविश्वास से सवालों से जवाब दिए। मेरी मेहनत, मेरी लगन और मेरे सपने ने मेरा साथ दिया। कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया, और वो भी पुलिस ऑफिसर की पोस्ट पर। जिस लड़की को उसका पति गँवार समझता था, कमज़ोर समझता था, उसी लड़की ने अपने दम पर सरकारी नौकरी हासिल की थी। जिस दिन मेरा जॉइनिंग लेटर आया, उस दिन मेरे पति का तो हाथ काँप गए। वो एक पल के लिए चुप रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी वही पत्नी, जिसे वो सिर्फ घर सँभालने वाली औरत समझते थे, आज एक पुलिस ऑफिसर बन चुकी है। उनकी आँखों में हैरानी थी, गर्व भी था और सबसे ज़्यादा शर्म थी कि उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं। उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे सम्मान की नज़र से देखा। पहली बार मेरे सपने की कीमत समझी। उन्होंने कहा कि आज मुझे समझ आया कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, बस उन्हें मौके की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है। आज वो हर जगह गर्व से कहते हैं कि वो अंजलि शर्मा के पति हैं। आज मैं सिर्फ पत्नी नहीं हूँ, उनकी हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं अपनी पहचान वाली महिला हूँ। एक ऐसी औरत जिसने चुप रहने के बजाय खुद को साबित करने का रास्ता चुना और दुनिया को दिखा दिया कि अगर लड़की ठान ले तो सबसे मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। और दोस्तों, जब मेरी ज़िंदगी में ये बड़ा मोड़ आया, तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया बदल गई हो, जैसे मेरे भीतर की वो चुप रहने वाली, सहने वाली, को कम समझने वाली औरत मर चुकी हो और उसकी जगह एक नई, मजबूत और आत्मविश्वास से भरी हुई अंजलि शर्मा ने जन्म लिया हो। मेरा सिलेक्शन हो चुका था और ट्रेनिंग के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। मेरे पति के चेहरे पर पहले तो दस्तखत थी,
उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा। वो रिश्तेदार जो हमेशा मुझे सिर्फ घर तक सीमित रहने वाली औरत समझते थे, अब उन्हीं के सामने मेरा नाम बड़े गर्व से लिया जा रहा था। ट्रेनिंग के पहले दिन जब मैं यूनिफॉर्म पहनकर सामने आई, तो मेरे दिल में एक अजीब सा गर्व, शक्ति और हिम्मत का एहसास था। जैसे ये सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत, मजबूत और आत्मसम्मान का प्रतीक हो। ट्रेनिंग बेहद कठिन थी। सुबह से लेकर देर रात तक मेहनत, प्रैक्टिस, ड्रिल, शारीरिक फिटनेस, कानून की पढ़ाई, शूटिंग प्रैक्टिस, हर कदम पर पसीना, दर्द, मेहनत। लेकिन हर बार मैं खुद से यही कहती थी कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए मेहनत कर रही हूँ, जिन्होंने अभी भी घर की चार दीवारों में कैद समझा जाता है। कई बार मेरे पैर दर्द से कांप जाते थे, कई बार शरीर थक जाता था, कई बार लगने लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन फिर मुझे अपने पति के वो ताने याद आते कि मैं आधी पढ़ी गँवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी हूँ। बस वही ताने मेरी ताकत बन जाते और मैं दुगनी मेहनत से फिर खड़ी हो जाती। धीरे-धीरे ट्रेनिंग का समय बीतता गया और मैं न सिर्फ मजबूत होती गई, बल्कि मानसिक रूप से बहुत सख्त हो गई। जब पासिंग आउट परेड का दिन आया और मेरे नाम की घोषणा हुई, तो मेरे पति, मेरा परिवार और यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले वहाँ मौजूद थे। मेरे पति की आंखों में इस बार कोई अहंकार नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान और भावुकता थी। उन्हें उस पल समझ आया कि उन्होंने मुझे कितना गलत समझा। परेड खत्म होने के बाद जब मैं उनके सामने गई, तो उन्होंने पहली बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि उन्हें मुझ पर गर्व है। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि अगर उन्होंने पहले मुझे समझा होता, सपोर्ट किया होता, तो शायद मैं और भी पहले यहाँ तक पहुँच जाती। उस पल मेरी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि गर्व और जीत के थे। घर वापस आने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग हो चुकी थी। लोग अब मुझसे तरस खाकर नहीं, बल्कि सम्मान से देखते थे। पहले जो रिश्तेदार मुझे सिर्फ घर तक सीमित औरत कहते थे, वही अब अपने बच्चों को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि देखो, अगर कोई लड़की ठान ले तो वो किसी से कम नहीं होती। मेरे पति अब हर जगह गर्व से अपना परिचय देते हैं कि वो अंजलि शर्मा के पति हैं। वो खुद मुझे प्रोत्साहित करने लगे, मेरी हर बात में साथ देने लगे, मेरी हर उपलब्धि पर खुश होने लगे। पहले जो घर में सिर्फ चुपचाप काम करती थी, आज उसी घर में मेरी आवाज़ की कीमत है, मेरी राय की अहमियत है। मेरी पड़ोसन दीदी, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नई राह दिखाई थी, उनके भी आंसू निकल आए जब उन्होंने मुझे वर्दी में देखा। उन्होंने कहा कि मेरी जीत सिर्फ नहीं, बल्कि उन सब औरतों की जीत है, जिन्हें हमेशा छोटा समझा जाता है। मैंने नौकरी ज्वाइन की, केस संभालना शुरू किए, लोगों की मदद करने लगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करने लगी। जब किसी डरती हुई लड़की की आंखों में भरोसा जगता, जब किसी रोती हुई माँ को न्याय मिलता, जब किसी परेशान परिवार को राहत मिलती, तो मुझे लगता कि मेरी ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि सेवा है, जिम्मेदारी है, समाज के लिए मेरा योगदान है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो वो दिन याद आते हैं, जब मुझे गँवार कहा जाता था, जब मुझे नाकाबिल समझा जाता था, जब मेरी पहचान सिर्फ हाउसवाइफ तक सीमित थी। लेकिन आज वही मैं खुद अपनी पहचान हूँ, अपने दम पर खड़ी हूँ, अपने फैसले खुद से ले सकती हूँ। मेरे पति भी अब ये बात हर किसी को बताते हैं कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती, उन्हें सिर्फ मौका चाहिए, भरोसा चाहिए और हौसला चाहिए। वो दूसरे को भी समझाते हैं कि अपनी बेटियां, बहुओं और पत्नियों को पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो, उन्हें पंख दो, ताकि वो उड़ सके, वरना सपने दम घुटकर मर जाते हैं। आज मैं अपने काम के साथ-साथ उन महिलाओं के लिए भी जागरूकता फैलाती हूँ, जो ये मान चुकी हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी का मकसद सिर्फ घर चलाना है। मैं उन्हें बताती हूँ कि घर सँभालना भी बड़ी ज़िम्मेदारी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके सपने को दफ़ना दिया जाए। अगर औरत चाहे तो घर भी सँभाल सकती है और करियर भी बना सकती है। मैं वहाँ तक पहुँची क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और सबसे बड़ी बात, मैंने खुद पर भरोसा किया। मेरी कहानी सिर्फ मेरी नहीं, ये उन लाखों औरतों की कहानी है जो चुपचाप अपने सपनों को दबा देती हैं। लेकिन अगर वो हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाएं, तो उनकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। आज मेरा पति, मेरा परिवार और पूरा समाज मुझे इज्जत देता है,
और मुझे देखकर कई लड़कियां पढ़ाई करने, कुछ बनने और सपने के लिए लड़ने की प्रेरणा लेती हैं। इस तरह एक साधारण सी हाउसवाइफ से लेकर पुलिस ऑफिसर बनने तक का मेरा सफ़र ये साबित करता है कि ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस हिम्मत, मेहनत और भरोसा होना चाहिए। और आज भी जब कोई मुझे मेरी यूनिफ़ॉर्म देखकर सलाम करता है, तो दिल से यही आवाज़ निकलती है, अगर हम खुद पर विश्वास कर लें, तो किस्मत भी झुक जाती है। औरत अगर ठान ले, तो वो सिर्फ घर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया संभाल सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगती है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।